हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच ग्राफ कैसे बनता है, साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। यदि उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हो ना। चलो आज हम उससे रिलेटेड हम क्या करने हैं, क्रिटिकल एंगल टीआईआर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना। थोड़ा सा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। इसका क्वेश्चन का 2-3 पार्ट्स हम बनाएंगे अभी। तो बच्चों क्या करो कि अभी क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ध्यान से देखना बच्चों, एग्जांपल है हमारा कि एक ट्रायंगल है इस तरह से। देख तो यह हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, और आपसे पूछ रहा है कि रे जो है इस तरह से आया है, ए है और ये बी मान लो और ये सी मान लो और इसको थीटा एंगल मान लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि यार थीटा एंगल कितना, रेंज कह रहा है कि फाइंड करो बच्चों रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ थीटा, रेंज ऑफ थीटा ना, फॉर रेंज ऑफ थीटा सच, क्या लिखोगे, सच दैट मे बी, सच दैट रे, क्या लिखोगे, ऑलवेज शो टीआईआर, मतलब रे जो है टीआईआर एट किस पे, एसी सरफेस पे। एसी पर क्या होना चाहिए, टीआईआर शो करना चाहिए। चलिए बच्चों यह हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि थीटा जो है बच्चों वह कितना इसका रेंज होना चाहिए कि हमेशा एसी जो सरफेस है वो टीआईआर शो करे ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखो एक बात आपको याद होना चाहिए कि जब मान लो कि यह सरफेस है एकदम परपेंडिकुलर ऐसे है और ये सरफेस पर रे जो आ रहा है ठीक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है तो क्या बताए थे, परपेंडिकुलर ही चला जाएगा, यही तो होता है। तो बच्चों ये बताओ कि यह एबीसी सरफेस जो है उस पे रे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो रे परपेंडिकुलर आ रहा है तो आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। देख तो ऐसे बढ़ेगा कि नहीं। जब यहाँ पे रे आया तो अब यह सरफेस पे क्या है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे नॉर्मल। यह थीटा है बच्चों तो यह भी थीटा होगा, यह थीटा है तो यह कितना है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यह 90 माइनस थीटा जो है यह एसी सरफेस के लिए क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल हुआ। तो टीआईआर होने के लिए फॉर, बच्चों याद होगा कि फॉर टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यदि I इक्वल टू C है तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो 90 डिग्री पे जाएगी। लेकिन टीआईआर होने के लिए जो I जो है, I मतलब इंसिडेंट एंगल वो ग्रेटर होना चाहिए C से। तो बच्चों यहाँ पे I कौन होगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा लिख दिए। कोई परेशानी क्या, ग्रेटर हुआ सी से। टेंशन किसका होगा, टेंशन है क्रिटिकल एंगल निकालने का। तो बच्चों एक क्वेश्चन में और सिचुएशन दिया हुआ है, मान लो कि इसका n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 मान लेते हैं, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, क्या परेशानी है। तो ऐसा है बच्चों, तो देख तो अब क्रिटिकल एंगल निकालना है तो क्या निकालोगे, क्रिटिकल साइन थीटा मतलब सी क्या होता है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, मतलब ऐसा लिखो ना nr अपॉन nd, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यही तो होता है। चलो अच्छी बात है। साइन सी क्या लिखोगे बोलो तो, साइन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, यहाँ कौन है, एयर है, तो एयर के लिए क्या होगा 1 लिख देते हैं। डेंसर मीडियम का क्या माने हैं √2, तो √2 लिख देते हैं। और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री मतलब C इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल क्या है 45 डिग्री। तो यदि 45 क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे लिख सकते हो 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री। मतलब इसका यह मतलब हुआ कि यह थीटा जो है यदि हमेशा 45 डिग्री से हो
ज्यादा हो तो हमेशा TIR का केस होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे रे जो है वो बाहर नहीं जाएगी, कुछ इसी के अंदर रह जाएगा। यदि थीटा जो है वो थीटा से कम है, मतलब क्या है, थीटा जो है 45 डिग्री से यदि कम है तो क्या होगा, रे बाहर निकल जाएगा, TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सारा कहानी है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लो। अब दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा उस क्वेश्चन को। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, सिचुएशन है कि एक सिलेंडर लिया ना, और सिलेंडर को 4 टाइप्स मतलब 4 भाग में डिवाइड कर दो। मान लो कि यह हमारा सिलेंडर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में यदि डिवाइड कर दो तो उसका एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। देख तो इसका एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे यह पार्ट्स, चलो हो गया, यह पार्ट्स है हमारा। साथ ही साथ कहा कि इसका रेडियस जो है बच्चों R है, रेडियस क्या है, R लिया गया। इसके बाद यह रेडियस R है और रे जो है हमारा पैरेलल आ रहा है इस तरह से। बहुत सारा रे होगा, ऐसा नहीं कि एक ही है, पैरेलल रे, पैरेलल रेज। उसके बाद इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √2 दिया हुआ है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। क्या कोई दिक्कत क्या? आपसे पूछ रहा है कि x बताओ, यहां से x जो है इस डिस्टेंस का x आपको फाइंड करना है, x फाइंड x ना, where there is dark ना, where there is dark। क्या बोला है, where there is dark, मतलब इस रीजन में डार्क होने वाला है। बच्चों यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो इसको आप क्या करो, स्क्रीन को रोक के क्या करना है, वीडियो को रोक के आप क्या करो, इसको बना सकते हो। चलो नहीं बना है, यदि नहीं बना पाओ तो फिर आप देखना, बाद में वीडियो को फिर ओपन करना और देखना इसको कैसे बनाते हैं ना। तो चलो इसको सिखाते हैं हम आपको। यदि रे हमारा पैरेलल आ रहा है, सोचो तो यहाँ यदि डार्क रीजन बनेगा, इसका मतलब क्या है, उस रीजन में कोई लाइट ही नहीं आने वाला है, तभी तो डार्क बनेगा ना। डार्क बनने का मतलब है रीजन में लाइट नहीं आएगा। अच्छी बात है, नहीं आएगा। यदि लाइट आता तो ऐसा बात बोला जाता कि नहीं बोलते। अब एक बात बता, इस रे को पकड़ो, यहाँ वाले रे को आगे बढ़ाओ, यह रे को यदि आगे बढ़ाओगे तो इस सरफेस पे आएगा। अब इस सरफेस पे आया तो यहाँ पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल जो कहां से पास करेगा, सिलेंडर की सेंटर से पास करेगा। और यहाँ मान लो कि यहाँ से डेंसर है और इधर रेयरर मीडियम है, कुछ ऐसा मतलब पास करेगा, इस तरह से दूर भागेगा नॉर्मल से। अब क्या करो, यहाँ यह एंगल क्या है, थीटा है, कोई परेशानी क्या। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे, वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, यदि थीटा बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा ना, यही ना लॉजिक है। यदि बढ़ाया तो ऐसा करो कि इस रे को देखो, तो जब इस रे को देखोगी तो यह थीटा और इसके लिए बढ़ेगा, और बढ़ा ऐसा मान के चलो बच्चों कि यह थीटा इतना हो गया है कि अब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब रे कितने डिग्री पर रिफ्रैक्ट कर जाता है, 90 डिग्री पर। तो देखो उसको ध्यान से देखना, यही ना होने वाला है सिचुएशन। यहां से रे ऐसे भागाओ, यहाँ पे नॉर्मल है बच्चों, यह क्या दिक्कत है, नॉर्मल है इस तरह से। अब रे यहां से कैसे जाएगा, टेंजेंशियल, मतलब इस तरह से। यह रे जो है बच्चों इस तरह से गया ना, यह कितना है, 90 डिग्री होगा, टेंजेंशियल जाएगा इस तरह से। और यह कितना है, थीटा डैश मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, थीटा डैश माने हैं। यह 90 डिग्री पे गया तो यह थीटा डैश किसके बराबर हुआ होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, तभी तो वो 90 डिग्री पर गया और टेंजेंशियल गया है, तो वहां पे गया, ऐसा हुआ। तो एक बात बता कि यह थीटा डैश जो है वह कितना होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे, यदि यहां से यहां का एंगल यदि मान लो थीटा डैश है तो यह भी थीटा डैश, तो यह मान लो जितना एंगल होगा उतना ही एंगल। तो टेंशन है किसका निकालना,
क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों, और यह क्रिटिकल एंगल कैसे, मतलब यह कैसे माइंड में आया कि क्रिटिकल एंगल होगा, तो 90 डिग्री पे जाएगा तभी तो I इक्वल टू C होगा, तभी तो 90 डिग्री पे जाता है रे। तो यह हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर है। चलो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ध्यान से देखिए, बाहर निकालो तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, यही ना, इस तरह से यह रे है ना, यह हमारा क्या है R है, यह क्या है हमारा X है ना, यह कितना है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं यदि यह हमारा थीटा है, थीटा डैश है, तो यह भी थीटा डैश होगा। उसके बाद यह कितना है 90 डिग्री है। चलो यह 90 डिग्री है तो यह थीटा डैश कैसे नहीं, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन C इक्वल टू म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम कौन है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम क्या है √2, यहाँ पे देख √2 जो n से u मतलब डिनोट किया है। तो C इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री आ गया है। तो हमारा यह एंगल कितना होने वाला है, यह 45 डिग्री के बराबर होगा। यदि यह 90 और यह 45 तो यह भी कितना है 45 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। यह 90 डिग्री और यह थीटा डैश जो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब तो निकाल लिया क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, और यह क्या है थीटा डैश हमारा कितना है 45 डिग्री। क्या परेशानी क्या, चलो अच्छी बात है। अब हमें कौन सा डिस्टेंस, यही ना डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक बात बता कि यह ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे देखना बच्चों पेन को, रेड पेन वाले डॉट को देखना, दिस और यह दिस, यह एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। तो यह ट्रायंगल बना रहा है तो यह टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों d, ऐसा मान लेते हैं। यदि d हमें x निकालना है तो x निकालने के लिए अभी क्या करोगे, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं d माइनस r। मतलब क्या, यह टोटल डिस्टेंस में से यह तो r रेडियस मालूम है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो x नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यह डिस्टेंस कितना होगा, यह वाला बोलो तो यह भी एक रेडियस का r के बराबर नहीं होने वाला है। चलो ट्रायंगल में अब क्या है cos 45 डिग्री लगाइए, cos 45 डिग्री क्या लिखोगे बच्चों, दिस यह p हो गया, p क्या है तो b अपॉन h हुआ, तो b क्या है r अपॉन d होगा, अरे r अपॉन d, तो d इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो r cos 45 डिग्री लिखोगे कि नहीं। और cos 45 में मतलब इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं r sec 45 डिग्री लिखोगे कि नहीं। यदि sec 45 वो किसके बराबर है, d इक्वल टू sec 45 हुआ। चलिए यदि इतना हुआ तो यह कितना वैल्यू है हमारा, बोलिए तो r इंटू क्या है √2, मतलब क्या है √2r के बराबर है, d हो गया। यही तो हमें x निकालना है, यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू क्या होगा, d हमारा कितना है √2r माइनस का r, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे r √2 माइनस 1, यही ना वैल्यू होगा बच्चों x का। तो x की जो यह वैल्यू है उस रीजन में कोई लाइट नहीं आएगा, मतलब यह जो क्रॉस हम दिखाए हैं ना इसमें कोई लाइट नहीं आने वाला है ना, यही हमारा डार्क रीजन होगा। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा बच्चों, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमें। तो आप क्या है स्क्रीनशॉट लो और इससे रिलेटेड आपको जहां भी क्वेश्चंस मिले तो आप बना के देखो, 100% आपसे बनेगा। चलो अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन ही TIR पे। अब क्या करेंगे, जब नीचे बल्ब लगा दो ना, मीडियम, कोई मान लो कि यहाँ पे कोई मीडियम है, नीचे बल्ब लगा दो और बल्ब लगा हुआ है, ऊपर कोई दूसरा मीडियम है सरफेस के ऊपर, तो उस सिचुएशन में एक मतलब कोन टाइप का एरिया बनता है ना, और उस कोन का जो है वह कितना एरिया में हमें ब्राइट दिखेगा, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। उसका एक जनरल फार्मूला भी बताएंगे, और उसका जैसे एरिया कोन बनेगा तो उससे क्या है, एक सरकोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो उस सर्कल से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन, उसका एरिया कितना फाइंड आउट होगा, कितना ब्राइट रीजन बनेगा, तो और जनरल फार्मूला उसका क्या होगा, उन सारे चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक हम अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं बच्चों, दैट्स इट।